रश्मि, तुम जो कह रही हो वो मैं समझ रही हूँ, पर मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकती। मैं पहले उदय के घर ही जाऊंगी, फिर तुम्हारे घर आऊंगी। रागिनी अपनी छोटी भाभी रश्मि से फोन पर कहती है। रश्मि बोली, दीदी, मैं आपको जेठानी जी के घर जाने से मना नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि। रश्मि की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रागिनी बीच में बोली, तुम क्या कहना चाहती हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। पर याद रखो, मम्मी पापा अब नहीं हैं और मैं घर की बड़ी हूँ, तो मुझे तो सबके लिए एक जैसा ही करना होगा ना। रश्मि बोली, दीदी, मैं तो आपकी सहूलियत के लिए कह रही थी, क्योंकि हमारा घर पहले आता है और मेरी कोई मंशा नहीं थी। बाकी आपकी मर्जी, हम सब आपका इंतजार करेंगे। रश्मि फोन रखकर जैसे ही कमरे में आई, रश्मि का पति रवि बोला, क्या बात है, तुम तो दीदी से बात करने गई थी, फिर मुंह लटका कर क्यों वापस आई हो? रश्मि ने पूरी बात बताई तो रवि बोला, तुम तो जानती हो दीदी को, तो उनकी बातों का बुरा मत मानना। रश्मि बोली, आखिर कब तक ये सोचकर कि वो घर की बड़ी है, मम्मी पापा जी के बाद उनका स्थान है, उनकी बात सुनती रहूं? और मैं तो ये सोचकर उनसे यहाँ पहले आने बोल रही थी कि सुबह सुबह आएंगी तो आराम से नाश्ता करके जेठानी जी के घर जाएंगी, पर उन्होंने तो मेरी बात का अर्थ ही बदल दिया। बेचारा रवि, एक तरफ पत्नी दूसरी तरफ बहन। उसने रश्मि की बात सुनकर अपनी बड़ी बहन रागिनी को फोन किया और पूरी बात समझाई तो रागिनी बोली, देखो रवि, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे घर में बहुत शोर शराबा होता है। उदय के 2 बच्चे हैं और तुम्हारे 3, तो थोड़ा फर्क तो हो ही जाता है ना। ये पहली बार नहीं था जब रागिनी ने रवि के बच्चों की गिनती करके उसे ताना ना मारा हो। रवि ने आगे कुछ ना कहना ही ठीक समझा और फोन रख दिया। अगली सुबह ये बच्चे भी ना पूरे घर को सिर पर चढ़ा रखा है, ऊपर से इतना सारा काम। एक काम होता नहीं है कि दूसरा काम फैला देते हैं। बेटा, तुम तीनों जाकर बाहर क्यों नहीं खेलते? जाओ बाहर, परेशान करके रखा है। रश्मि ने बच्चों को डांटते हुए कहा। तभी रवि तैयार होकर कमरे से बाहर आया और बोला, अरे जल्दी करो, दीदी आती ही होंगी, और तुम्हें पता है ना उनकी आदतों का, उन्हें हर काम समय पर ही अच्छा लगता है। जरा सा भी लेट हो गया तो वो खाना खाकर ही नहीं जाएंगी, फिर तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सोच लो। रश्मि बोली, देख रहे हैं आप, कर तो रही हो ना, कम से कम आप तो शांति रखिए। एक तो ये बच्चे भी अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, तो पहले इन्हें तो तैयार करना है। प्रिया, ठीक से खड़ी रहो। और राज, ये क्या किया तुमने? अपने बाल फिर से खराब कर लिए? रश्मि को परेशान देख रवि बोला, अच्छा ठीक है, तुम किचन का काम संभालो, तब तक मैं बच्चों को तैयार करता हूँ। ऐसा कहकर रवि तीनों बच्चों को तैयार करने चला गया। दरअसल रवि और रश्मि अपने 3 बच्चों राज, प्रिया और रोहित के साथ बहुत ही प्यार से रहते थे। बच्चे अभी छोटे थे और आज उनकी स्कूल की छुट्टी थी, तो उनकी बुआ रागिनी उन लोगों से मिलने आ रही थी। रवि, रागिनी और उदय 3 भाई बहन थे। रागिनी सबसे बड़ी थी और रवि सबसे छोटा था। माता पिता का देहांत हो चुका था। तीनों एक ही शहर में अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। रागिनी दीदी की आदत थी कि वो जब भी अपने भाइयों से मिलने का प्रोग्राम बनाती तो एक ही दिन दोनों जगह मिलकर आ जाती थी, इसलिए हमेशा थोड़ी जल्दबाजी में रहती थी और रवि और रश्मि के घर खाना पूर्ति कर देती। खैर, नियत समय पर रागिनी दीदी घर आ गई। हर बार की तरह रागिनी अपने ज्यादा पैसे वाले भाई उदय के घर पहले जाकर आई थी। सब लोग गर्मजोशी से आपस में मिले। रागिनी के बच्चे और रवि के बच्चे एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए और बाहर बरामदे में खेलने लगे। रागिनी की रवि और रश्मि की तुलना में उदय और अनीता से बहुत बनती थी। फिर आने के बाद कहती कि तुम छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। खैर, कुछ देर आराम से बतियाने के बाद रश्मि पूरियां तलने लगी और फिर सबने मिलकर खाना खाया। उसके बाद रागिनी दीदी ने रश्मि के हाथ में 500 रुपए रखे और कहा, आज मैं बच्चों के लिए मिठाई नहीं लेकर आई, इसलिए जो तुम्हें पसंद हो वो बच्चों को दिला देना। रश्मि बोली, दीदी, इसकी क्या जरूरत थी, जो है सब आपका ही तो है और बच्चों को बस आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए और कुछ नहीं। रागिनी बोली, अरे नहीं नहीं, इतने दिनों बाद मिलने आती हूँ तो कम से कम बच्चों के लिए मिठाई और फल तो ला ही सकती हूँ, पर फिर लगता है कि तुम लोगों को सामान पसंद आएगा कि नहीं, अपने आप दिला दो इसलिए पैसे दे जाती हूँ। वैसे भी मैं तो दोनों भाइयों में कोई फर्क नहीं करती, दोनों के बच्चों को बराबर ही मानती हूँ। पूछ लेना अपनी जेठानी से,
वहां पर भी दोनों बच्चों को 500 रुपए देकर आई थी और यहाँ पर भी तुम्हारे तीनों बच्चों के लिए 500 देकर जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर रश्मि का मन दुखी हो गया और उसने रवि की तरफ देखा। रवि ने उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि ये हर बार का था। रवि को पहले बेटा और बाद में ट्विंस, एक लड़का और लड़की हुए थे। पर जब भी रागिनी कोई तोहफा देती तो ये जरूर गिनाती कि भाई तुम्हारे 3 बच्चे हैं और उसके 2, तो मैं तो सबको एक बराबर मानती हूँ। अब तुम्हें फायदा नहीं होता तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। रवि बोला, दीदी यहाँ फायदा और नुकसान की क्या बात है। अचानक रवि को याद आया कि पिछली बार भाई दूज पर भी यही हुआ था, जब दोनों भाइयों का परिवार रागिनी दीदी के घर पर खाने पर गया था। तो दीदी ने खाने के बाद 5 बच्चों के लिए उपहार दिया। उपहारों को देखकर बच्चे खुश हो गए, पर जब उन्होंने उसी समय अपने उपहार खोलकर देखे तो उदय के दोनों बच्चों के तोहफे थोड़े महंगे थे और वहीं रवि के बच्चों के तोहफे सस्ते थे। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो राज ने कह दिया, बुआ हमें तो बड़े भैया का तोहफा ज्यादा अच्छा लगा। रागिनी ने वहीं सबके सामने गिना दिया, बेटा ये बात तो तुम्हारे माता पिता को सोचनी चाहिए कि जब तुम लोगों की गिनती बढ़ा दी थी। मैं तो अपने दोनों भाइयों को एक जैसा ही मानती हूँ, इसलिए तुम बच्चों में भी कोई फर्क नहीं करती। इनके भी दोनों बच्चों पर मैंने 1000 रुपए खर्च किए हैं और तुम तीनों पर भी। अब उदय के तो 2 हैं, सो 500 रुपए के उपहार हैं दोनों के, और तुम ठहरे 3, तो उसी के अंदर उनको एडजस्ट करना पड़ा ना। रागिनी की बातों को सुनकर बच्चे उदास हो गए। वहीं रवि और रश्मि को बहुत गुस्सा आया और कोई समझे ना समझे पर रागिनी के पति रमेश बाबू पति पत्नी के चेहरे को देखकर समझ गए और बोले, तुम भी हद करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अब इनके 3 है या उनके 2 हैं, इससे क्या लेना देना। क्यों बच्चों के मन में फर्क पैदा कर रही हो। रागिनी तमक कर बोली, आप मेरे मायके के मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं। मेरे मायके का मामला है तो आप तो चुप ही रहो। रमेश बाबू तो हर बार की तरह चुप हो गए, पर शायद आज रवि से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पहले बच्चों को अंदर भेजा, फिर सबके सामने कहा, दीदी मेरे 3 बच्चे हैं और भैया के 2 हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे 3 हैं तो 3 मेरे लिए अनमोल हैं। पर एक बात दीदी, भले आप हमारे बच्चों को कुछ मत दो, पर इनमें दरार तो मत डालो। आपको देना है तो तीनों को बराबर दो, वरना देना बंद करो। वैसे भी हमें आपके उपहार की कोई जरूरत नहीं है। आप आती जाती हो वही बहुत अच्छा है, पर अगर आपकी ऐसी ही हरकत रही तो शायद हमारा रिश्ता खराब हो जाए। रश्मि आगे बढ़कर बोली, हाँ दीदी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वे भी समझते हैं। अच्छा नहीं लगेगा कि उनके सामने उनकी बुआ की इमेज खराब हो। बाकी आप खुद समझदार हैं। उदय जो कभी कुछ कहता नहीं था, उसने कहा, दीदी रवि सही कह रहा है। मानता हूं मेरी अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, इसका मतलब ये नहीं कि जो फर्क आपने आज तक हम दोनों में किया वही हमारे बच्चों में भी करें। रागिनी को अपनी गलती का कुछ तो एहसास हुआ और उसके बाद उसने बच्चों को उपहार देना बंद तो नहीं किया, पर चोरी छुपे अनीता से लेन देन करती रही। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।